वेलकम टू नेटमॉक। चलिए करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेशंस ऑफ लोकसभा टेक प्लेस इन अ ईयर? एक साल में लोकसभा के कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? क्या ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5? तो एक वर्ष में लोकसभा के 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। बेसिकली अभी जो मॉनसून सेशन है उसको शेड्यूल कर दिया गया है फ्रॉम 14th ऑफ सितंबर से लेके 1st ऑफ अक्टूबर तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द लॉन्गेस्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट? संसद का सबसे लंबा सत्र कौन सा होता है? क्या वो ए मॉनसून सेशन है, बी समर सेशन है, सी विंटर सेशन है या डी बजट सेशन है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बजट सेशन। बजट सेशन जो होता है इट इज द लॉन्गेस्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। इसकी शुरुआत हो जाती है फ्रॉम 1st ऑफ February एवरी ईयर टू लास्ट टिल 3rd वीक ऑफ मे। सन 2017 से जो बजट है उसको प्रस्तुत किया जाता है ऑन 1st ऑफ एवरी February। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NEP 2020 aims to increase the gross enrollment ratio in higher education from 26.3% in 2018 to 50% by which year? कौन से ईयर तक का ये टारगेट है अचीव करने का? क्या ये ए 2025 है, बी 2030 है, सी 2035 है या डी 2045 है? तो जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है सी, दैट इज 2035। ध्यान रखिएगा हायर एजुकेशन में पूछा गया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का टारगेट कौन सी ईयर तक का है। अगर हम इसके बारे में कुछ और जानें तो 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बाय 2035 का अचीवमेंट है। बाकी यूजी प्रोग्राम्स, पीजी प्रोग्राम्स और बाकी सारे प्रोग्राम्स में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स की घोषणा करी गई है। HEI हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं और मॉडल मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी मीरू की स्थापना भी करी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पूछा गया है, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया फ्री महाअभियान हैज बीन स्टार्टेड बाय। इसमें से कौन सी संस्थान ने, कौन से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इसकी शुरुआत करी है? क्या ए महाराष्ट्र म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का मूव है, बी दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का मूव है, सी पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का मूव है या डी उड़ीसा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एक मूव है? तो जो ये प्रोग्राम है उसको स्टार्ट किया गया है बाय द DMC, दैट इज दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। बेसिकली आजकल के सीजन में काफ़ी ज़्यादा ये बीमारियां फैलती हैं, तो कैसे हम इनको रोक सकते हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19, और इसी से रिलेटेड इस प्रोग्राम की शुरुआत करी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन रेफरेंस टू द 6th शेड्यूल चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। यहाँ पर आपने करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है। क्या 6th शेड्यूल में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं, बी असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड नागालैंड आते हैं, सी अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम आते हैं या डी असम, सिक्किम, त्रिपुरा एंड मिजोरम आते हैं? तो जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है ए, दैट इज असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम कम्स अंडर द 6th शेड्यूल। जो इसका संबंधित आर्टिकल है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो है आर्टिकल 244 जो इसके बारे में बात करता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑटोनॉमस रीजन्स हैं। मेघालय में आप देख सकते हैं, मिजोरम में हो गया, त्रिपुरा, असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? विराट एक फाइटर प्लेन है, बी इट इज सर्व्ड टिल 2017 इन नेवी, इसने 2017 तक नेवी में सर्व किया है, सी विराट प्लेड अ मेजर रोल इन वर्ल्ड वॉर 2 और विराट जो है वो स्टिल इन सर्विस है।
तो जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है बी, दैट इज इट हैज सर्व्ड टिल 2017 इन द नेवी। विराट एक फाइटर प्लेन नहीं है, इट इज अ नेवल शिप। तो विराट जो है इट्स अ इंडियन नेवल शिप और बिफोर INS विक्रमादित्य के आने से पहले ये काम कर रहा था एंड 2017 में इसको डीकमीशन कर दिया गया है। बेसिकली न्यूज़ में इसलिए भी है क्योंकि काफ़ी सारे गवर्नमेंट ने पहले इसके लिए प्रपोजल्स रखे कि इसको स्क्रैप में ना जाके इसका कोई एक म्यूज़ियम जनरेट किया जाए, म्यूज़ियम बनाया जाए, और काफ़ी इससे एक ऐसे प्रपोजल्स लाए गए, महाराष्ट्र के द्वारा लाए गए और अन्य स्टेट्स के द्वारा लाए गए, बट डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसमें रिजेक्ट कर दिया। और फिर अब क्या हुआ है रिसेंट डेवलपमेंट कि विराट को एक स्क्रैप के लिए इसे सेंड कर दिया गया है रिसाइकिल होने के लिए। यहाँ पर आप इसकी इमेज भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मुल्ला पेरियार डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कौन सी स्टेट में आपको ये डैम मिलेगा? क्या ए कर्नाटका, बी तमिलनाडु, सी केरला या डी आंध्र प्रदेश? तो जो ये डैम है इट इज़ लोकेटेड इन सी, दैट इज केरला। केरल में आपको ये डैम मिलेगा। इस डैम की इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिचुएटेड तो है ये केरला में, बट इट इज़ ऑपरेटेड बाय तमिलनाडु। तमिलनाडु इसको ऑपरेट करता है और 1886 में एक लीज एग्रीमेंट साइन हुआ था फॉर 999 ईयर्स। तो काफ़ी समय के लिए इसको लीज एग्रीमेंट इसका बनाया गया एंड उस समय साइन किया गया था बाय द महाराजा ऑफ ट्रावनकोर एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया फॉर द पेरियार इरिगेशन वर्क्स। जो एक डैम है आपको मिलेगा ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ मुलायर एंड पेरियार रिवर्स इन केरलास इदुक्की डिस्ट्रिक्ट। तो आप क्या कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि केरला का इदुक्की डिस्ट्रिक्ट किस चीज़ के प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है? ओवर द ईयर्स इस डैम के साथ इशू ये भी आते हैं कि इसका अपकीप, इसकी देखरेख कौन करेगा? तमिलनाडु कहता है केरला करेगा, केरला कहता है तमिलनाडु करेगा, बिकॉज ऑपरेशंस कोई और कर रहा है, लोकेटेड कहीं और है। तो दैट्स व्हाई दिस इज अ कंट्रोवर्सी बिटवीन दीज टू स्टेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ। सेंट्रल वाटर कमीशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? क्या है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है, या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आता है, या डी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अंडर आता है? तो ये जो सेंट्रल वाटर कमीशन है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन। 2019 में ये एक मिनिस्ट्री हुआ करती थी, ये जो डिपार्टमेंट बन चुका है अब अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जिसको हम बोलते थे मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन। तो उस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है ये सेंट्रल वाटर कमीशन। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और इस वर्ष इसने अपना बनाया है 75वां स्टैब्लिशमेंट डे, 75th स्टैब्लिशमेंट डे। इसने अपने 75 ईयर्स कंप्लीट कर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। मॉन ऑटोनॉमस एंड पटकाई ऑटोनॉमस काउंसिल आर रिलेटेड टू विच स्टेट? कौन सी स्टेट से मॉन ऑटोनॉमस और पटकाई ऑटोनॉमस काउंसिल रिलेटेड है? क्या ये असम से है, बी मणिपुर, सी त्रिपुरा या डी अरुणाचल प्रदेश? तो जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है डी अरुणाचल प्रदेश। बेसिकली अरुणाचल प्रदेश अभी पुश कर रहा है कि वो अपनी स्टेट को इंक्लूड करें इन द 6th शेड्यूल। ये हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश श्री पेमा खांडू जी। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स टॉक्स अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्टैब्लिश किया जाता है? क्या आर्टिकल 176 के अंतर्गत है, आर्टिकल 153, आर्टिकल 124 या आर्टिकल 324? ये क्वेश्चन आपको इसलिए भी पता होना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस,
प्रशांत भूषण वाला जो चल ही रहा है, एंड बाकी सारी भी चीज़ें चलती हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो दिस बिकम्स ए इम्पॉर्टेंट आर्टिकल टू नो। तो जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है सी, दैट इज आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 क्लॉज 4 बात करता है रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो चलिए, विद दिस वी कम टू एंड ऑफ आवर 10 MCQs. आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. डू शेयर योर scores in the comment box below. Thanks for watching. Take care. Until next time.